आइए फिर सेशन में आज प्रश्नोत्तरी एक बार फिर से। मेरे राइट हैंड में एक ग्रुप और लेफ्ट हैंड में भी ग्रुप है। एक ग्रुप बी ग्रुप से क्वेश्चन पूछेंगे और बी ग्रुप के बच्चे उसका जवाब देंगे। जहां आवश्यकता पड़ेगी तहां पर हम क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, जो आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, चलो एक ग्रुप का रेडी, चलो क्वेश्चन पूछो। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? क्वेश्चन ए ग्रुप का है, बी ग्रुप के लिए। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों मापों का, तीनों कोनों का माप 180 डिग्री होता है। इसकी तीनों भुजा बराबर होती है। तीनों कोण सभी त्रिभुज की तीनों बराबर नहीं होती है। त्रिभुज के भुजा के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है, कोण के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का राज्यपाल का नाम पूछना चाह रहे हो? बिहार के राज्यपाल का नाम बताइए 10 स्टूडेंट। कोई बच्चा बिहार के राज्यपाल का नाम, बिहार का राज्यपाल का नाम? आरिफ मोहम्मद खान। हाँ बोलो कस के। आरिफ मोहम्मद खान। हाँ वेरी गुड। एक क्वेश्चन इधर से रहे अब। भारत के पड़ोसी देश। हाँ, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है? भारत के आता है, भारत के पड़ोसी देश चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, अफगानिस्तान। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार की क्षेत्रफल की डिस्ट्रिक्ट। हाँ, बिहार की क्षेत्रफल की डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार बिहार भारत में कैमा राज्य पड़ता है? कितना नंबर में पड़ता है बिहार? हाँ बिहार भाई नहीं लोग को पूछ दिया, 13वां राज्य। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरब सागर से सटे हुए भारत का राज्य। अरब सागर से सटे हुए भारत के राज्य। अरब सागर से सटे हुए भारत के राज्य कोई विद्यार्थी? अरब, हाँ। केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से। भारत की चौहद्दी। भारत की चौहद्दी पूछ रहा है। भारत की चौहद्दी मतलब उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। जो तुमको आता है पूछो। एक बार तुम पूछो, नहीं आता है? हाँ आता है, पूछो। हिंदी व्याकरण से, इंग्लिश ग्रामर से, मैथ से, पूछो। भाषा। आशा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? माध्यम जिसके द्वारा शोषित बोलना, लिखना, प्रकट बोलना सीखते हैं तो भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर से, आगे का विद्यार्थी तुम क्वेश्चन पूछो। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा। संज्ञा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन पूछिए इधर से, क्वेश्चन पूछो, कुछ भी क्वेश्चन जो तुम पढ़े हो। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड अथवा टुकड़ा न किया जाए। वेरी गुड। तुम क्वेश्चन पूछो। जो हम बिहार की चौहद्दी। बिहार की चौहद्दी। वेरी गुड, बिहार की चौहद्दी। चलिए बिहार की चौहद्दी कोई बच्चा? हाँ। उत्तर में नेपाल, हाँ। दक्षिण में झारखंड, ठीक है। पूरब में गुजरात, पश्चिम बंगाल, हाँ। उत्तर में पश्चिम में उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा से गुजरने वाली भारत। कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के राज्य याद हो गया सभी। हाँ, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, इससे गुजरने वाले कौन कौन सा राज्य हैं? कैसे? केरल ना, वो तो अरब सागर से हो गया। हाँ, कौन बच्चा बताएगा? हाँ तुम बताएगा। हाँ बोलो। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ठीक है, और झारखंड बताएगा। झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम पूछो क्वेश्चन, पूछो मैथ से पूछ दो। -4 -2 पूछो, लेकिन पूछो। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर बताए थे। नेचुरल प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। 0 से लेकर अनंत तक जाने वाले
ठीक है, लेकिन जीरो से अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते एक से हैं, लेकर पूर्ण नंबर। हाँ, जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या। ठीक है, एक से अनंत तक जो संख्या होगी उसे प्राकृत संख्या का नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर से। हाँ, बंगाल की खाड़ी सटे हुए भारत के राज्य। बंगाल की खाड़ी सटे हुए भारत। हाँ, बंगाल की खाड़ी से सटे हुए भारत के राज्य। बंगाल की खाड़ी से सटे हुए भारत के राज्य। बंगाल की खाड़ी से सटे हुए भारत। बोलो। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। हाँ, चलो एक क्वेश्चन पूछो बिहार के शिक्षा मंत्री। बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। सुनील कुमार। सुनील कुमार। इधर से क्वेश्चन है, इधर से पूछो। 55 गुने 55। 55 गुने 55। 55 गुने 55 बिना देखे हुए 30-25। 30-25 सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर से, तुम पूछो। बिहार का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। हाँ, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु सॉरी चीफ मिनिस्टर ना, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री का नाम श्री कृष्ण सिंह। हाँ, श्री कृष्ण सिंह। और कोई क्वेश्चन नेक्स्ट तुम बोलो, क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछो। व्याकरण किसे कहते हैं? वेरी गुड। चलो, व्याकरण किसे कहते हैं? इधर का जवाब बता दो। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। क्वेश्चन इधर से रहेगा, तुम क्वेश्चन पूछो। आ रहे हैं। बिहार की राजधानी। हाँ, बिहार की राजधानी। एक मिनट, बिहार की राजधानी पटना। बोलो पटना। पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो तुम। भारत की राजधानी बिहार का राजधानी। हाँ, पटना जो हो रही। अब आगे पूछो पूछो। भारत की राजधानी पूछ दो। तू पूछो क्वेश्चन, पूछो। भारत की राजधानी पूछो ना। पूछो ना भारत की राजधानी, बोलो ना। तो पूछो ना। दू के पहाड़ा पूछो। दू का पहाड़। दू के पहाड़ा पूछ दिया। चलो ठीक है, पूछो तो पूछा ना। तू पूछो, दू के पहाड़ा कौन बताएगा? चलो तू बता। 2 2 2 4 2 2 6 2 4 2 5 2 2 6 2 2 7 2 2 8 2 9 2 20। जो पूछना है जो तुमको आता है, ठीक है, तुम क्वेश्चन पूछो। चला पर हाथ उठाए जब हम क्वेश्चन मेरे पास आए तो मैं मुझे मालूम चला 50 का रोमन नंबर। 50 का रोमन नंबर। हाँ, एल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इधर से। हाँ, आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं इधर से। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द के सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बगल वाला। आ रहा हूँ। -2 × -6। -2 × -6 इस गणित का मतलब -2 × -6 -4। -2 × -6 गुना करना है। गुना करना। हाँ, -12। -12 होगा कि +12 होगा? +12 का है, क्योंकि जब माइनस माइनस है तो प्लस। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर से। हाँ, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कौन रहेगा? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मिलकर वर्णमाला। वर्णों के समूह को, उचित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन। हाँ, चला कुछ आ रहा है। 5 से करने का नियम। हाँ, वेरी गुड। 5 से कोई भी संख्या बिना देखे हुए 5 से कैसे कर जाएगा? जिसके लास्ट में 2 अंक रहे और लास्ट में 0 रहे और 2 अंक रहे। ना, फिर सुन जाओ। 5 से कोई संख्या कैसे कर जाएगा? चला जिसके अंत में 5 और 0 वो 5 से कट जाए। हाँ, जिसके अंत में 0 और 5 रहे 5 से कर जाए। क्वेश्चन पूछना है। चलो इधर से क्वेश्चन। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? कौन मतलब बताएगा? हाँ, शब्द वर्णों के सार्थक मिलकर वर्णों के साथ कहते हैं। शब्द कहते हैं। हाँ, क्वेश्चन है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? हाँ, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। वेरी गुड, एपीकल्चर। वाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर से। क्या बोलूं? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण पढ़ाए थे तुम लोगों को आता है। हाँ, छोटा एक से पूछ दो। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछो, याद आना आ रहा है। भारत के प्रथम। हाँ, सॉरी, एक मिनट, क्या बोला? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री का नाम? सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री कौन हुए थे?
भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आराम हिरान है। हाँ? आराम हिरान। आराम हराम है, नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का फर्स्ट प्रेसिडेंट। हाँ, हुआ था फर्स्ट। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वेरी गुड। इधर का क्वेश्चन रहे, कुछ भी क्वेश्चन रहे, कुछ भी जो मन में आ रहा है, संज्ञा संज्ञान नाम परिभाषा कुछ 75 गुने 75। 75 गुने 75, 75 गुने 75, 75 गुने 55 56 25। वेरी गुड, ठीक है, 56 25। अगले है नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर से। बिहार से उत्तर की दक्षिण की दूरी। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। बिहार के उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है? उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे। हाँ, 345 किलोमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, बिहार से पूरब और पश्चिम की दूरी। हाँ, पूरब, बिहार की पूरब से पश्चिम की दूरी 3214। बिहार में पूछ रही है। 2900। भारत में बिहार, बिहार का नहीं बताओ। वेरी गुड, 484। 484। हाँ, 83। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? क्वेश्चन डाला, वेरी गुड। इसके लिए सिखाए होंगे, विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान के 3 अंग होते हैं ना, विज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, विज्ञान। हाँ, बताओ। एनवायरनमेंट के बारे में बताने वाले चीज को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये भी सही है, वही काटेंगे। ठीक है, वह शास्त्र जिसके माध्यम से हमें भौतिकी, रासायनिक, है कि नहीं, क्रियाकलापों का, रासायनिक क्रियाकलापों का पता चले, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। नहीं, यही ना होगा जी? तू क्या बोलेगा विज्ञान की भाषा? किसी वस्तु के वास्तविक क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान। हाँ, वही भाई, तो तू बोली हो शॉर्ट में, वही चीज हुआ, और बोले वही चीज बोला, वही। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से ना, जवाब तो नहीं दिया है ना। हाँ, चलो 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 चलो, रेडी। हाँ, चलो। सत्यमेव जयते का नारा सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? मदन मोहन गोपाल। भाई है, मदन मालवीय, मदन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया तो ये दाग, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया। हाँ, क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम को करने या होने का वो किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया। सही बात है ना, छोटका विद्यार्थी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तुम हुआ रहा है, क्वेश्चन पूछो। तू पूछो पूछो। दो चार का लघुत्तम पूछो, पूछ सकते हो। 15 और 20 का लघुत्तम। 15 और 20 का लघुत्तम, एलसीएम। 15 और 20 का लघुत्तम बिना देखे हुए बना देगा। इसे लगा था। हाँ, 7। सही है, नाम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे गर्म जिला। हाँ, बिहार का सबसे गर्म, हाँ, गया। गया से गया ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का ठंडा जिला। सबसे ठंडा जिला, वही आंसर। तू क्वेश्चन पूछो। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले? कितने जिले? बिहार में कुल कितने जिले हैं? वेरी गुड, 38 जिले हैं। और 38 जिले में से तुम किस जिला में रहती हो? मुजफ्फरपुर। वेरी गुड। अब चलिए, अब 5 से 10 मिनट मेरा क्वेश्चन, अब मौका हो गया। हम 73 क्वेश्चन पूछेंगे सब में से मिला करके। ठीक है, हमें कोई बच्चा बताए एक ग्रुप का आयत के बारे में समझाए। आयत के बारे में, आयत के बारे में। 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को आयत कहते हैं। आयत के चारों कोनों का माप 360 डिग्री होता है। आयत का मतलब भुजा, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत की परिमाप का फॉर्मूला 2 × L + B। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अगर आयत के चारों कोण का योग बराबर, चारों कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, और आयत के प्रत्येक कोण कितने कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, चलिए इधर से क्वेश्चन रहे, कोई बच्चा इधर को बताए, इधर का वर्ग स्क्वायर के बारे में समझाए मुझे। स्क्वायर के बारे में समझाए, तुम लोग को छोड़ के। स्क्वायर के बारे में वर्ग पढ़ाए हैं, वर्ग पढ़ाए हैं, कोई बच्चा समझाएगा? कौन समझाएगा? लालमा समझाएगा, चलो समझाओ। वर्ग की चारों भुजा आपस में, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। हर कोण का माप 90-90 डिग्री होता है। इसके
कोण का योग 360 डिग्री होता है। इसकी आयत की क्षेत्रफल का फॉर्मूला साइड टू साइड होता है। आयत की डायगोनल का फॉर्मूला रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आयत हो गया, वर्ग का वर्ग के डायगोनल का फॉर्मूला रूट अंडर साइड रूट 2 इंटू साइड होता है। परिमिति का 4 इंटू साइड साइड का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से। अब हमें त्रिभुज के बारे में पूरा समझाओ। कोई बच्चा त्रिभुज तू पूछोगा, त्रिभुज किसे कहते हैं? इस नया स्टूडेंट है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तू बैठो। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को भुजा के हिसाब से त्रिभुज के कितने भेद? साइड के हिसाब से, भुजा के हिसाब से। भुजा की समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, वेरी गुड। अब कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने भाग हैं? एंगल के हिसाब से बताएंगे हमें। बताओ, बोलो बताओ। 3। हाँ, कौन है? समकोण, हाँ, समकोण त्रिभुज। ठीक है, कोण त्रिभुज, हाँ, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, और न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। एक कोण 90 डिग्री का, बाकी 2 कोण कम बेस हो सकता है। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। मान लो हमें त्रिभुज का फिगर बना दिए, चित्र बना दिए। हम कहेंगे उसका परिमिति निकालो, पेरीमीटर निकालो। त्रिभुज का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का पेरीमीटर कैसे निकालोगे? तुम चलो बताओ। त्रिभुज का पेरीमीटर, यस, आता है? नहीं, वहां दिखता है। तब त्रिभुज का पेरीमीटर कैसे? 3 इंटू 1 साइड। 3 इंटू 1 साइड कब होगा? जब त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा तब होगा। सीधे हम पूछ रहे हैं, बोलो। सब भुजाओं को जोड़ दे। हाँ, फिगर हम बता देना। त्रिभुज रहे, आयत रहे, वर्ग रहे, रंबस रहे, है नहीं, पहला वर्ण रहे, तो क्या करेंगे? सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, हम सीधे जोड़ देंगे, बस निकल गया। हाँ, चलिए अब मेरा क्वेश्चन है 2 से हाँ, कोई भी संख्या बड़ा संख्या दिया हुआ है, 2 से कैसे कट जाएगा? कैसे मालूम करोगे? बिना भाग दिए होंगे। जिसके लास्ट में 0, 2, 6, 4, 8 हो, हाँ, वो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, 3 से कटने का नियम बताओ। बिना भाग दिए हुए कोई भी संख्या 3 से कैसे कट जाएगी? 3 से कैसे कट जाएगी? तुमने सीखे हो? अच्छा, वो संख्या को जोड़कर जो संख्या निकले जो 3 से कट जाए, हाँ, वो 3 से कट जाएगा। मतलब संख्या को जोड़ देगा, योगफल उसका 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। तुम बताओ 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? 3 अंकों की 90,000। 3 अंक हो 900। कितना? 900। ठीक है, 1 से लेके 9 तक में कितने अभाज्य संख्याएं होंगे? 4। कौन संख्या? सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताओ। 2। अब 2 से ही क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वह कौन सा संख्या है जो सम है? क्या है? सम है, लेकिन अभाज्य है, प्राइम है। ऐसे बताओ, जो सम है तो बढ़ा देना। अभाज्य संख्या बढ़ा देना। 2। हाँ, बोलो जवाब दो। 2 ही एक ऐसा संख्या है जो इवन होते हुए प्राइम है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। बाकी उसके आगे जितने भी सम संख्याएं आएंगी, ठीक है, तो सब क्या होगा? सब क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा, भाज्य संख्या होगा। क्या होगा? भाज्य संख्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। बैठ जाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि क्या सभी सम संख्याएं अभाज्य होगी? क्या सभी सम संख्याएं अभाज्य होगी? नहीं। ठीक है ना? अच्छा, चलिए अब इधर बताइए 4 का कटने का नियम। कोई भी संख्या 4 से कैसे कट जाएगी? बिना देखे हुए कैसे बता दोगे? 2 से कट जाए। 2 से कट जाए। 6 2 से कट जाता, 4 से कटेगा नहीं? चलो, हाँ, तू बताओ। जिसके लास्ट में डबल 0 चाहे 2 अंक कट जाए, 4 से कट जाए। ठीक है।
पांच से कटने का नियम बताओ इधर तक बच्चा, पांच से कटने का नियम, पांच से कटने का नियम। कोई भी संख्या, अरे अभी तो बताया आपने बच्चा, कौन बताया है, तुम बताइए ध्यान से, एक दूसरे का आंसर ध्यान से सुनो। पांच से कोई संख्या कैसे कट जाएगा, संख्या बड़ा रहे छोटा रहे। यहाँ जिस संख्या के अंतिम में 0 और 5 वो पुनः पांच से कटा। 6 से कटने का नियम बताओ। जिस जो 2 से और 3 से कटे। ठीक है, 8 से कटने का नियम बताओ। 8 से, हाँ। जो 2 और 4 जिसके लास्ट में डबल 0 और उसका 2 8 से कट जाए संख्या 8 से कट जाए। हाँ ठीक है, आठ आठ नहीं, 8 का 3 होता है, 4 जो होता है ना, 4 का लास्ट में डबल 0 रहे, अंतिम 2 संख्या कट जाए। 8 से कटने का नियम होता है लास्ट में 3 0 रहे, अंतिम 3 संख्या 8 से कटे। 9 से कटने का नियम बताओ, तुम बताओ बेटा, 9 का कटने का नियम, रूल्स देखो। 9 से कटने का नियम बताओ। 9 से कटने का नियम, जो 3 का वही 9 का। हाँ ठीक है, बोलो। 9 से कटने का नियम, आराम से पकड़ के चलो, मरे कटा। हाँ बोलो बोलो बोलो, 9 से कटने का नियम। हाँ बताओ, चलो 9 से। सभी संख्या को जोड़ देंगे, अगर वो 9 से कट जाएगा तो 9 से कट जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ समकोण किसे कहते हैं? चलो इधर से पूछो क्वेश्चन। समकोण किसे, समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हाँ 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर से, विद्यार्थी दोनों का। हाँ फिर बाद में हैं। बोली किसे कहते हैं? बोली किसे कहते हैं? बोली किसी भी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हाँ, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हैं। सर कोण किसे कहते हैं? कोण किसे कहते हैं? कोण, कोण किसे कहते हैं? बिंदु से एक बिंदु से निकलने वाली 2 रेखाएं को कोण कहते हैं। हाँ अलग अलग रेखाएं जाती है, उसके बीच के जगह को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछो इधर से, कुछ भी पूछो। तुम्हारे स्कूल में बहुत सारा होता होगा, सरकारी विद्यालय में बहुत सारा पढ़ाया जाता है नहीं? तुम इसके तरफ से क्वेश्चन हम पूछते हैं, ये जानती है बच्ची। बिहार दिवस कब मनाते हैं? बोलो। बिहार दिवस कब मनाते हैं? हाँ हाँ चलो कुछ ना कुछ बोलो। हाँ 22 मार्च। वेरी गुड, 22 मार्च को। अच्छा, वन्य पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? पर्यावरण दिवस बताओ। 21 मार्च। 21 मार्च को जल दिवस शायद है। हाँ वो 22 मार्च को है। नहीं हम पूछ रहे हैं वन दिवस कब मनाते हैं? विश्व वन दिवस 23 जनवरी। 25 जनवरी। हाँ जो परसों वाला क्लास किया होगा स्टूडेंट, 15 दिन। परसों वाला ज्योग्राफी का क्लास किया होगा, जानता होगा, हम पढ़ाए थे इस क्लास में, पता है। एक बार बताए थे कि ध्यान से सुनो, चैप्टर का नाम था क्लास 6 का था, एनवायरनमेंट था, ज्योग्राफी का 7 का था। हाँ उसमें लिखा हुआ था, बताए थे 5 जून, क्या 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस बोलते हैं इसको। ठीक है, बंद करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताए थे। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण 10 क्वेश्चन जैसे 10 मिनट से। न्यून कोण जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण। हाँ 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे रहे? इसमें पूछने दो छोटा को, पूछो। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग 4 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को वर्ग कहते हैं, इसके चारों भुजा बराबर होती है। सही बात है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ भाषा की कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? भाषा कितने भेद होते हैं? 2 भेद। 3 भेद। भाषा कितनी? कौन भेद? कौन भेद बताओ जरा। लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। रोमन विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? तुमको कुछ नहीं आ रहा है जी, क्या कर रहा है? बोलो लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं?
तो पढ़वे नहीं करते खबर तो कैसे होगा? हाँ जिस संज्ञा सबसे स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हाँ, जिस संज्ञा सबसे स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर से। हमारे शरीर के लिए कौन कौन से पोषक तत्व? हाँ, हमारे साइंस का क्वेश्चन है, हमारे शरीर के लिए कौन कौन सा पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर के? हाँ पढ़ाया है साइंस। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर से। हाँ 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 हाँ। महात्मा गांधी का पूरा नाम? हाँ, महात्मा गांधी का पूरा नाम। हाँ वेरी गुड। हाँ मोहनदास करमचंद गांधी। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछो। हमारे शरीर में कितने बोन्स हैं? कितने वो? हाँ, हड्डियों की संख्या हमारे शरीर में कितनी है? 206। 206। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल कितने दूर में फैला हुआ है? भारत का क्षेत्रफल जो है भारत कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 32.8 मिलियन 32.8 मिलियन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वर्ग मिलियन। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय पक्षी? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राजधानी? जी हाँ 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 हाँ, इंदिरा गांधी की बेटी। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी किनकी बेटी है? नहीं, इंदिरा गांधी किनकी बेटी है? पापा जी का नाम बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, जब भारत हमारा आजाद हुआ 1947 में 15 अगस्त को, तो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लाल किला का झंडा फहराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के 7 सबसे बड़े देश? विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7वां देश? रसिया। 7वां देश, 7वां नंबर से तो पूछ दिया। भारत। भारत क्वेश्चन पूछा है ना जी। अब तुम पूछो, तीसरा नंबर पूछ दो। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश? चीन। चीन। आप पूछो। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज हो गया। त्रिभुज किसे कहते हैं? फिर क्वेश्चन एक बना दिया। किसे कहते हैं? वेरी गुड। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। चलिए ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन दिमाग वाला। ठीक है, 1 kg 5 ग्राम तुम्हारे पास है। क्वेश्चन में लिखा 1 kg 5 ग्राम। कितने केजी होंगे? डेसिमल में बताना है, कितने केजी होंगे? 1 kg 5 ग्राम। 1 kg 5 ग्राम तुम्हारे पास नमक है, चीनी है, जो भी हो, पॉइंट में बनाना है। 1.55 ग्राम। 1.5 ग्राम। 1.5 ग्राम में किस होगा? 1.50। 1 kg 1000 ग्राम होता है। दिखाने दो। 1 kg 1005 ग्राम। हाँ होता है ना। तो 1 kg तो हो गया 1 kg। 5 ग्राम कितना केजी होगा? 5 ग्राम। उसको दशमलव में बनाना है। अब तो समझ गया, देखो समझाए तो। अच्छा मान लो सीधे को दिए 5 ग्राम, कितना केजी? 5 ग्राम। कैसे होगा? 5 ग्राम कितना केजी? हाँ, तो 5 बटे कितना करेगी? 5/100। 1 केजी 100 ग्राम होता है, करेगी बोलो तो। हाँ 0.5। हाँ 1.005 होगा। 1.005। 5 ग्राम का मतलब हो गया 5/1000। 5/1000 केजी। जब उसको दशमलव में बनाएंगे तो बता देना, 0 के बदला 5, 0 के बदला 0, 0 के बदला 0, 1 के बदला पॉइंट, 1.005। अब एक साथ में बोलो, 1 केजी 5 ग्राम, दशमलव में एक साथ में बोलो 100.5। 1.005 केजी। चलो बैठो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब लाल में समझाओ। 2 केजी 3 ग्राम। 1 केजी 1000 ग्राम होता है, इसलिए 2 केजी 2000 ग्राम होगा। और 3 बोलो केजी में 2.003। 2.003। ठीक है, बैठ जाओ। अब तुम बताओ, अब बताओ 1 रुपया 5 पैसा। 1 रुपया 5 पैसा। हाँ अब तुम्हारी बारी। ठीक है, 1 रुपया 5 पैसा है, दशमलव में कितना रुपया हुआ? 1000। दशमलव में रुपया है पूरा। अच्छा ठीक है, एक तुम बताओगे दशमलव में?
बोलो 1.5 1.05 1.05 इसीलिए होगा कि 1 रुपया 100 पैसा होता है। याद रखना, हम बार कहते हैं हुआ, ध्यान से समझो 1 रुपया 100 पैसा, 100 पर कौ जीरो, 2 गो, तो 2 गो पॉइंट बनेगा ऑलरेडी। जब रुपया जिसमें 100 वाला चीज होगा उसमें 2 गो पॉइंट बनेगा। जैसे मीटर सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर कितना मीटर, तो 0.05 सेंटीमीटर क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्या होता है, छोटा होता है। चलिए 3 दर्जन कै पीस, 3 दर्जन 36, ठीक है। 2 दर्जन कै पीस, 12 पीस 2 दर्जन 24। अच्छा इधर से क्वेश्चन, हाँ इधर से ना अभी 1.5 दर्जन कितना समझेंगे, 1.5 दर्जन कितना पीस, 18 पीस। हाँ ठीक है, 1.5 दर्जन 18 पीस। हमारे पास 24 गो पीस केला है, तो 24 पीस केला क्या दर्जन, कैसे 12 पीस 1 दर्जन, तो 24 पीस, ठीक है। चलो इधर बताओ, एक घंटा 15 मिनट कितने मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, कितने मिनट, घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट कितने मिनट होंगे, मिनट आने दो 75। हाँ 70 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट 70 मिनट। 70 सेंटीमीटर कितने मीटर, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, बड़े हुए 70 सेंटीमीटर, इन्हें से बता 70 सेंटीमीटर कितने मीटर, 70 सेंटीमीटर कितना होता है, 0.7। हाँ 0.70 मीटर कह सकते हैं, 0.7 भी कह सकते हैं। क्या है, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे तो कितना का भाग करेंगे, 100 से। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अच्छा यहाँ पर क्लास लेना होगा। चलो चलो इधर से क्वेश्चन है, 1 घंटा में से 15 मिनट चला जाएगा तो कितना बचेगा, 50। 50। 1 घंटा में से 15 मिनट लगा कितना मिनट, 45 मिनट बचा। क्या है, 1 घंटा 60 मिनट होता है, 60 में से 15 गया तो ठीक है। चलो ज्योग्राफी का वो क्वेश्चन, मेरा ज्योग्राफी का क्वेश्चन इधर से प्राइम मीडियन टाइम पर अगर 12 बज रहा है, ठीक है, तो 10 मिनट ईस्ट कितना टाइम होगा, प्राइम मीडियन में 12 बज रहा है तो 10 मिनट ईस्ट, हाँ 10 डिग्री ईस्ट कितना बजेगा, 20, हाँ 6:30 मिनट, 6:30 कैसे, गलत है। अच्छा अगर प्राइम मीडियन टाइम से हम 1 मिनट पूरब जाएंगे या 1 मिनट पश्चिम जाएंगे तो कितना मिनट का समय का अंतर होता है, 4 मिनट का। बताया था कितना मिनट का, 4 मिनट का। अगर पूरब जाएंगे तो 4 मिनट ज्यादा होगा, और पश्चिम आएंगे तो 4 मिनट कम होगा। तो हम प्राइम मीडियन पर अगर 12 बज रहा है तो 10 डिग्री हम चले गए पूरब, तो कितना टाइम हो गया, 40 मिनट। तो कितना बजेगा, 12:40 मिनट। कितना बज के 12:40 मिनट प्राइम मीडियन। बताया जी, बताया ना, तुम बताओ। अब अगर प्राइम मीडियन में बज रहा है 2 बज रहा है, ठीक है, 2 बज रहा है तो 12 मिनट पश्चिम आने पर कितना टाइम होगा, पश्चिम में घटता है, याद रखना। बताओ, 1:12 मिनट, 1:12 मिनट, हाँ 1:12 मिनट। जब ये 12 डिग्री हम
क्वेश्चन कहेंगे तो 12 चौक 48 मिनट टाइम घट जाएगा। तो 2 बज रहा है, 2 बजे में अगर 48 मिनट टाइम घटेगा तो कितना बजेगा? 1:12 बजेगा। 1:12 बजेगा। चलो ठीक है। अब चलो अब क्वेश्चन फिर से एक बी ग्रुप का, इधर से क्वेश्चन रहेगा। सबसे बड़ा किला कौन सा किला? सबसे बड़ा किला लाल लाल किला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का नहीं, भारत का सबसे बड़ा ट्री सबसे बड़ा पेड़ हाँ, भारत का सबसे बड़ा पेड़ पीपल। पीपल, सही है। बरगद बरगद, अच्छा वही पे आदमी के है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया था? किसकी याद में? मुमताज की याद में। उनकी याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झंडा को किसने डिजाइन किया था? हाँ, झंडा को किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। झंडे में कितने तिलियां होती है? हाँ, पर्सन कितने हैं? पर्सन इंग्लिश से सोचना है। पर्सन कितने हैं? पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आई वी आते हैं। सेकंड पर्सन, You. थर्ड पर्सन, ही सी इट। नेक्स्ट पर्सन रहेगा से। हाँ, झंडे में कितने कलर होते हैं? हाँ, झंडा में कै गो कलर भैया बता? 3। 3 कलर। कौन कौन कलर? ग्रीन, हाँ ऑरेंज, सफेद। हाँ, ठीक है, ग्रीन ऑरेंज सफेद, वेरी गुड। अच्छा, चक्र होता है झंडा में, उसमें कितनी तिलियां होती हैं? 24। अच्छा, उस चक्र का रंग कैसा होता है? ब्लू। ठीक है। अच्छा, झंडे का लंबाई चौड़ाई का अनुपात? 3:2। 3:2। 3 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। भाई बोलो बोलो, बहुत सीखा है एक महीना में, बोलना कोशिश कर रहा है। वेरी गुड। बिहार में नहीं, बिहार के अनुमंडल। हाँ, बिहार में कितने अनुमंडल हैं, प्रमंडल हैं? हाँ, अनुमंडल की संख्या पूछ दिया है। अनुमंडल 101। 101। कितने प्रखंड है? कितने प्रखंड? प्रखंडों की संख्या पूछ दिया है। 534। 534। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के कुल राज्य? हाँ, भारत में कुल राज्य? हाँ, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य। वेरी गुड, ठीक है, ठीक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। पूछो पूछो, राजधानी पढ़ी है ना? पूछो। गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। पणजी तुमने पढ़ी है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो दूर पढ़वे नहीं करता है, लेकिन जवाब देता है। हाँ, गुजरात का राजधानी? हाँ, गुजरात की राजधानी। हाँ, यस, गांधीनगर। गांधीनगर। क्वेश्चन नहीं इधर से, क्वेश्चन है। भारत सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व में? कथी के हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रों के हिसाब से? क्षेत्रों के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व का सबसे बड़ा देश? रसिया। रसिया। हाँ, 7 देश गुजरात है। क्षेत्रफल के सही बात हिसाब है, से सही 7 है। देशों का नाम? हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से 7 देशों का हाँ, कौन बच्चा बताएगा? क्षेत्रफल के अनुसार पूरे विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 7 देश का नाम बताना है, क्रमबद्ध, बड़ा छोटा छोटा। हाँ, रसिया, हाँ, कनाडा, हाँ, चीन, हाँ, अमेरिका, हाँ, ब्राजील, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर पूछो। L/B किसका फॉर्मूला है? L/B किसका फॉर्मूला है? लंबाई में चौड़ाई, आयत की क्षेत्रफल का। आयत का क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। उत्तर से दक्षिण भारत की दूरी? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। भारत के उत्तर से दक्षिण की दूरी, ऊपर से नीचे की दूरी। 1 मिनट मुझे बताओ, लिखा है तुमको उस दिन? नहीं लिखा। हाँ, 3214 किलोमीटर। ठीक है जी, 3214 किलोमीटर, सही है। उत्तर से दक्षिण की दूरी। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की दूरी। पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर। हाँ, 2933 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन बोलिए। कर्क रेखा से गुजरने वाली राज्य? हाँ, कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के राज्य। क्या कर रहा है? कर रहा है? हाँ। मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा, हाँ। 10 से गुजरात, 9 से महाराष्ट्र, हाँ। 6 से छत्तीसगढ़, हाँ। 4 से झारखंड, झारखंड, ठीक 5 से है। पश्चिम तो सब पश्चिम बंगाल कुछ तो नहीं ना? राजस्थान, झारखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
विश्व कुष्ठ दिवस तुमको आता है इसका आंसर? बोलो। 30 जनवरी। 30 जनवरी। विश्व मतलब मुझे विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आबादी कैसी आबादी? बिहार बिहार की आबादी। बिहार की आबादी कौन बच्ची बताएगी? हाँ, बिहार की आबादी में तुम नहीं आती है? 120 करोड़। 120 करोड़। बिहार की आबादी कितना है? 12 करोड़। 12 करोड़। बिहार की आबादी 12 करोड़। अच्छा, बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला? क्षेत्रफल के किसान अरवल। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण नहीं। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बिहार की? शिवहर। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के 3 पूर्वी देशों का नाम। भारत के 3 पूर्वी देशों का नाम। भारत के राज्यों का नाम। 3 पूर्वी राज्यों का नाम। कहने का मतलब इसका है भारत के 3 गो पूर्व में जो राज्य है उसका नाम बताना है राजधानी के साथ। जैसे हम कहते हैं बाबा 7 सिस्टर मतलब 7 गो बहन, वही में से 3 गो बहन के नाम बता देवे के है, जो राजधानी बता देवे के है। बिहार पटना। हाँ, पूर्वोत्तर में बिहार नहीं आता। पूरब में? हाँ। गुजरात पश्चिम में है। 7 सिस्टर जहाँ अधिक बारिश होती है। झारखंड भी नहीं आती है। मेघालय शिलोंग। हाँ हाँ, यस। मणिपुर इम्फाल। हाँ। नागालैंड कोहिमा। हाँ, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब। भारत के पूर्वी राज्य का नाम। हाँ, पूर्वी राज्य के कोई भी दिनों के नाम आज बता दो। पूरब का बता देंगे, पश्चिम का बता। पश्चिम का समुद्र किनारे किनारे एकदम राजस्थान। कर्क रेखा। हाँ, बोलो। राजस्थान। हाँ, ठीक है। पंजाब। हाँ हाँ, ठीक है। छत्तीसगढ़। होते आगे कहा जा रहा है, जब ये जाओ राजस्थान उसके नीचे आओ महाराष्ट्र, है नहीं? राजस्थान उसके नीचे महाराष्ट्र, तो 2 हो गया। किसी एक और नाम का नाम बता दो, है नहीं? हाँ, गुजरात का नाम बता दो। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र वो एक साथ में है, लाइन में है 3 राज्य। ठीक है ना? पहले है राजस्थान, तब है गुजरात, तब है महाराष्ट्र। ठीक है, चलो ठीक है। बिहार की जलवायु कैसी है? बिहार की जलवायु कैसी है? उसने कटबंदी है। हाँ, अब कोई बच्चा मत करना, एसी लगा हुआ। चलो नेक्स्ट बोलो। गांधी जी की मृत्यु किसके द्वारा और किस दिन हुई थी? हाँ, गांधी जी को किसने मारा और कब मारा? अच्छा, गांधी जी की मृत्यु कब हुई, जिसको हम लोग शहीद दिवस के रूप शहीद दिवस के रूप में मानते हैं? नहीं दिमाग में पड़ रहा है, लिखे हैं शहीद दिवस नहीं, भूल रहा हूँ, दिमाग में पड़ रहा है। तो याद है कौन दिवस कहते हैं उसको? कल ही तो लिखवाए हैं, इसको लिखवाए हैं बोर्ड पर से। ठीक है, तो कौन दिवस कहते हैं? पहले लिखा होगा बोर्ड पर से। पहले पत्र दिखाएंगे जी। शहीद दिवस नाम हमको याद है। शहीद दिवस के नाम जानते हैं? नाथूराम गोडसे। हाँ, 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यस, लास्ट क्वेश्चन एक इधर से एक उधर से। हरित क्रांति में क्या क्या है? हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की खोज किसने की? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। इसका क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है कि हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन। अब उस बच्चे का क्वेश्चन है कि भारत की खोज किसने की? बिना डिब्बा वाला वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ठीक है, और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अब खोज करने का मतलब क्या? भारत बुलाया था कोई खोजनेला में? नहीं, भारत देश तुमको बड़ा सिखाए हुए हैं ना कि 3 साइड से पानी से है घिरा हुआ,
तो समुद्री इलाके से जो सबसे पहले जो आए थे, है ना, पुर्तगाल के रहने वाले थे ना, वास्को डी गामा, वो आए थे आपको केरल के तट पे, है ना। केरल जो है समुद्र के किनारे, गोवा केरल, है ना, काली वहां आए थे, तो वहां का मसाला बहुत फेमस है केरल का, ठीक है। तो वही खोजते खोजते वहां पढ़ा, जो कि हिस्ट्री में 7 क्लास के इतिहास में पढ़ना है नहीं। चलिए इधर क्वेश्चन को क्वेश्चन, यूनिवर्स में पृथ्वी कितने स्थान पर है? हाँ, ब्रह्मांड में पृथ्वी, ब्रह्मांड में जो सौर मंडल है उसमें पृथ्वी कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और कोई? हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला? हाँ, जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला नहीं, पटना। सही है, पटना। बस जनसंख्या की दृष्टि से चल। हाँ, अरब सागर से सटे हुए राज्य? अरब सागर, अरब सागर से सटे हुए भारत के राज्य? अरब सागर से सटे हुए आंध्र प्रदेश, हाँ। पश्चिम बंगाल, अरब सागर में जो केरल, या खाइसी से गुम हो गई, केरल, हाँ। कर्नाटक, हाँ। गुजरात, हाँ। महाराष्ट्र। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र सटा हुआ, हाँ बस गोवा। हाँ, क्वेश्चन आप हो गए, टाइम हो गया है ना। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या? 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 1000। 9000। 9000, ठीक है। अब रहने दें, अब रहने दें, अब 5.5 हो गया है। तो इसी पर आज का क्यूज का समापन होता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।